हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैम मॉडल के बारे में। टैम मीन्स टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। अगर हम इस मॉडल के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही यूज़फुल मॉडल है रिसर्च के फील्ड में। अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस की फील्ड में इस मॉडल का काफ़ी यूज़ किया गया है टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम देखते हैं टैम के बारे में। देखिए, टैम को इंट्रोड्यूस किया गया था डेविस के द्वारा। डेविस एक रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में। अब हम देखेंगे कि इस टैम मॉडल हमें बताता क्या है, क्यों हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी हमें देखना होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन क्यों किसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर उसको रिजेक्ट कर रहा है, क्यों उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है वो, तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं टैम मॉडल को। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर मैं फिज़िकल में सेंस में बात करूँ तो फिज़िकल आके कोई कंप्यूटर हो गया, कोई मशीन हो गया, वो हमारे फिज़िकल सेंस में हो गया। और अगर मैं कहूँ इनटेंजिबल फॉर्म में तो वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट हो सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। तो TAM predicts an individual attitudes towards using technology and consider two key determinants. First is perceived usefulness and second is perceived ease of use. देखिए, हमने टैम मॉडल में अभी तक समझा कि टैम प्रिडिक्ट करता है बिहेवियर एक इंडिविजुअल का टेक्नोलॉजी के प्रति, कि वो किसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो वो क्यों करेगा। तो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डेविस ने टू की डिटर्मिनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट है परसीव्ड यूजफुलनेस और सेकंड है परसीव्ड ईज ऑफ यूज। अब इन दोनों वेरिएबल्स का मतलब जान लेते हैं पहले। देखिए, जो परसीव्ड ईज ऑफ यूज है वो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का बिलीफ बताता है वो, कि एक अगर वो किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा तो वो कितना फ्री ऑफ एफर्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे जस्ट उसमें कपड़े डालने हैं, बटन ऑन करना है एंड वो कपड़े अपने आप वॉश हो जाएंगे। मेरा बहुत ही कम एफर्ट लग रहा है। या सपोज़ मुझे वाईफाई के थ्रू प्रिंट आउट निकालना है, तो मुझे जस्ट फ़ोन से कमांड देनी है और वो उसी टाइम प्रिंट आउट होके पेज आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं ईज़ ऑफ यूज़, कि कितना किसी सिस्टम को यूज़ करना ईजी है, कितना उसमें कम एफर्ट लगेगा। तो ये था हमारा पहला वेरिएबल। सेकेंड वेरिएबल है परसीव्ड यूज़फुलनेस। अब परसीव्ड यूज़फुलनेस भी एक बिलीफ सिस्टम होता है एक इंडिविजुअल का, जो कि ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से उसकी जॉब परफॉर्मेंस एनहेंस हो रही है। तो अगर सपोज़ मैं एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो उससे मेरी जॉब परफॉर्मेंस में या जो मेरा परफॉर्मेंस में वो कितना एडिशन कर रहा है या कितनी इम्प्रूव कर रहा है मेरी जॉब को, तो वो बताता है हमें परसीव्ड यूज़फुलनेस। तो जो टैम मॉडल है वो इन दोनों वेरिएबल्स पर, मतलब ये उस मॉडल के की डिटरमिनेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल में टैम मॉडल है क्या, उसका हम एक आगे देखेंगे डायग्राम में और उसको स्टडी करेंगे। देखिए, ये है टैम मॉडल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहला वेरिएबल है आपका परसीव्ड यूज़फुलनेस। परसीव्ड यूज़फुलनेस बताता है कि कितना टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से किसी की जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। ठीक है। सेकेंड वेरिएबल जो हमने पहले पढ़ा कि परसीव्ड ईज ऑफ यूज़। ईज ऑफ यूज़ मीन्स कोई सिस्टम कितना आसान है यूज़ करने के लिए, या हमारे कितने कम एफर्ट लग रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो देखिए, अगर हमारा टेक्नोलॉजी जो कोई भी लेट से कोई कंप्यूटर है या फ़ोन है, अगर वो इजी होगा यूज़ करने के लिए, तो वो डेफिनेटली वो हमारी जो जॉब परफॉर्मेंस है उस पर भी इफ़ेक्ट डालेगा, हमारी जॉब परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर हमारा जो ईज़ ऑफ यूज़ है, अगर कोई सिस्टम या कोई टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जो उनको समझ नहीं आ रही है, तो हमारे लिए वो यूज़फुल भी नहीं होगी ना, वो हमारे
जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करेगी। तो ये जो एरो आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी ईजी होगी यूज़ करने के लिए तो वो यूज़फुल भी होगी, जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करेगी। तो अगर ये तो था ये दो वेरिएबल जो कि डिटर्मिनेंट्स हैं टाइम मॉडल के। अब इन दोनों वेरिएबल्स को आप देखेंगे तो यहाँ से ये इस तरफ जो ये एरो आ रहा है ये बता रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन दोनों वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं सोशल हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इन दोनों को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो परसीव्ड यूजफुलनेस है वो इफेक्ट करता है आपके एटीट्यूड को, और परसीव्ड ईज ऑफ यूज़ ये भी एटीट्यूड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब एटीट्यूड क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए जो हमारी परसेप्शन होती है और वो नेगेटिव होगी या फिर कोई पॉजिटिव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एप्लीकेशन है, सपोज़ कोई गेम है, तो अगर वो अच्छी होगी, मुझे मज़ा आ रहा है उसे खेलने के लिए, तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा उसके प्रति। या अगर कोई सिस्टम या कोई टेक्नोलॉजी अगर वो अच्छी नहीं होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड होगा उसके प्रति। तो वैसे ही परसीव्ड ईज ऑफ यूज़ और परसीव्ड यूज़फुलनेस ये दोनों इफ़ेक्ट करते हैं, या मैं कहूँ ये दोनों फॉर्म करते हैं हमारा एटीट्यूड। और एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम देखें परसीव्ड यूज़फुलनेस, ये एक और चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, वो है बिहेवियर इंटेंशन। तो पहले हम देखते हैं कि एटीट्यूड अगर हमारा पॉजिटिव होगा किसी चीज़ के लिए, तो हम देखेंगे फिर हमारा बिहेवियर इंटेंशन क्या है। अब देखिए, एटीट्यूड और बिहेवियर इंटेंशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एटीट्यूड जस्ट हमारा एक परसेप्शन होता है और वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन बिहेवियर इंटेंशन टू यूज़ ये यही चीज़ बताता है कि हमारा इंटेंशन है उस टेक्नोलॉजी को या सिस्टम को यूज़ करने का या नहीं, ठीक है। तो एटीट्यूड जैसा आपका परसेप्शन बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बिहेवियर इंटेंशन टू यूज़ ये बताता है कि यूज़ कर सकते हैं हम उसे या नहीं करना है। तो ये एटीट्यूड इफेक्ट करता है बिहेवियर इंटेंशन को, और साथ में परसीव्ड यूजफुलनेस भी इफेक्ट करता है बिहेवियर इंटेंशन को। सो अगर हमारा बिहेवियर इंटेंशन टू यूज़ अगर पॉजिटिव होगा, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा एटीट्यूड भी उसके लिए अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है, और बिहेवियर इंटेंशन भी मेरी ये है कि मुझे हाँ वो यूज़ करना है टेक्नोलॉजी, तो अगर मेरा यस होगा यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा? एक्चुअल यूज़, मतलब उस टेक्नोलॉजी को फिर यूज़ करूँगा। तो ये था हमारा पूरा टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। आई होप आपको समझ आया होगा, और आगे भी हम इसके और भी मॉडल्स या थ्योरीज डिस्कस करेंगे। सो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच।